जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोश से जुनून में कर रहे होंगे। क्योंकि भाई साहब, ये जो आपका अभी समय चल रहा है, फिलहाल कुछ समय जो बचा हुआ है उसका यूज पूरे जोश जुनून में कीजिए। अभी तक आप क्या किए उसको भुला जाइए। जो सीखे वो भी ठीक है, जो नहीं सीखे वो भी ठीक है, लेकिन अभी जो कुछ समय बचा हुआ ना, उसका आप यदि मन से यूज कर लेते हैं तो आपको ये जीवन भर काम आएगा। एक बार नंबर जब मार्कशीट में बैठ जाता है ना, तब पूरे जीवन काम आता है। चाहे वो भला बैठे चाहे बुरा बैठे, चाहे अच्छा बैठे चाहे खराब बैठे, जैसा बैठेगा वैसा आपका जीवन में काम आएगा। तो इसलिए भाई साहब, ये समय बहुत ही आपके जीवन का अनमोल समय है। पूरे जोश से जुनून में दम लगा दीजिए, दम मन से पढ़िए, दिन रात पढ़िए। अरे भाई, 15-16 फरवरी के बाद थोड़े आपको पढ़ना है। फिर तो आपको जो करना है, मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाइए, खेलना है खेलिए, जिधर जाना है लेके जाइए। लेकिन अभी जो समय करीब 1 महीना है, उसका एकदम पूरे जोश में लगाइए और एग्जाम का तैयारी ढंग से कीजिए। जो पढ़े हैं उसी का प्रैक्टिस कीजिए बार बार। जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी में पढ़ाया गया है, जो आपके टीचर पढ़ाए हैं, उसका सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन के पीछे मत जाइए, क्वेश्चन के पीछे मत जाइए कि भाई कोई क्या करता है, कोई ई किताब से क्वेश्चन देख रहा है, कोई ऊ किताब से क्वेश्चन देख रहा है, कोई गेस से क्वेश्चन देख रहा है, कोई टारगेट से क्वेश्चन देख रहा है। ये सब काम नहीं कीजिए। ये सब काम कीजिएगा ना तो आपका दिमाग हैंग करेगा, और आपको दिमाग को हैंग नहीं करवाना है। जो आपको टीचर पढ़ा दिए हैं उसी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं वो अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इधर उधर के फेरा में ना रहें, और जो मैथ वाले पढ़ा रहे हैं उनका सिर्फ मैथ पढ़िए, जो फिजिक्स वाले टीचर पढ़ा रहे हैं उनका सिर्फ फिजिक्स पढ़िए, जो केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ा रहे हैं उनका सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िए, उनका नोट्स पढ़िए। और ज्यादा दिस डेट के चक्कर में नहीं रहिए। इन्हें कि मोबाइल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जकर वीडियो मिला मुझे क्लिक कर दिए, ऐसा नहीं करिए। ठीक है, तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सदिश वेक्टर का दूसरा वीडियो, ऑब्जेक्टिव का। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं ना, समझ लीजिए कि ये करवा रहे हैं तो परीक्षा में पूछेगा, इसकी गारंटी है। ये जो करवा रहे हैं आपका डेली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, यदि आप इतना का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में ये आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको बेफाजिल क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से पूछने का उसका जो लेवल है, पैटर्न है, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन डालते हैं। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रसाद समझकर अर्पण कर लीजिए, फायदा करेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये नहीं खाली वीडियो देखें उसके बाद इससे कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन बनने के लिए प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो भाई साहब, मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो आइए आज हम वेक्टर का दूसरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखिए, 30 तक करवाए थे, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i + j + 3 के, 2i + j + 3 के, और वेक्टर बी बराबर दिया है, और वेक्टर बी बराबर दिया है 3i + 5j, 3i + 5j - 2 के। तो आपसे पूछा जा रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान पूछा जा रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है
ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है रूट अंडर 307, रूट अंडर 307। ऑप्शन बी में दिया है रूट अंडर 407, रूट अंडर 407। ऑप्शन सी में दिया है रूट अंडर 207, रूट अंडर 207। ऑप्शन डी में दिया है रूट अंडर 507, रूट अंडर 507। ठीक है, तो ये बताओ, दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पूछ रहा है ना कि दोनों वेक्टर के क्रॉस का जो मॉड होगा, क्रॉस का जो मापांक होगा, उसका मान बताइए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दो वेक्टर ए और बी जो दिया है उसका पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताओ? डिटर्मिनेंट मेथड से। आपको सिखाए थे क्लास में कि जब भी दो वेक्टर दे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहे तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो आइए हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से उसका क्रॉस। तो एक क्रॉस बी निकालते हैं, एक क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कैसे सिखाए थे? पहला रो में आई जे के को लिखते हैं, पहला रो में फर्स्ट रो में आई जे के को लिखते हैं। ठीक है, दूसरा रो में पहला वेक्टर का कोफिशिएंट यानी 2 1 3, तीसरा रो में दूसरा का कोफिशिएंट 3 5 और -2। उसके बाद इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये आपका 3 कोटि के डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको क्या करते हैं बउआ? सोल्व कर देते हैं। तो बताओ कैसे सोल्व करेंगे? -2 अब -15 यानी -17 आई हो जाएगा। -2 -15 -17 आई। जे को सोल्व करेंगे तो 3 3 9 और +4 यानी 13 जे प्लस 13 जे हो जाएगा। के को सोल्व करेंगे तो 10 -3 यानी 7 के हो जाएगा, 7 के। तो देखो एक क्रॉस भी निकल चुका है। अब इसका क्या पूछ रहा है? मॉड पूछ रहा है। तो किसी वेक्टर का मॉड, किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं बताओ? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। तो ये बताओ रूट अंडर -17 का स्क्वायर कहता हूँ 289 होगा, प्लस 13 का 169 होगा, 7 का 49 होगा। तो इसको जोड़िएगा तो बताओ जोड़िएगा तो क्या आएगा? 9 9 9 7 आ जाएगा। बाकी 2 4 6 10 10 8 18 तो 20 का 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 यानी कितना आएगा? रूट अंडर 407। तो बोले कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बत्तीस नंबर देखिए, 32 नंबर है। यदि मॉड वेक्टर ए बराबर बताओ रूट 26 कॉमा मॉड वेक्टर बी बराबर है 7 और मॉड ए क्रॉस बी बराबर है 35, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान पूछा है आपसे कि ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा जो बता दीजिए। तो ऑप्शन ए में लिखा है बउआ 8, ऑप्शन बी में लिखा है 7, ऑप्शन सी में लिखा है 9, ऑप्शन डी में लिखा है 12। ठीक है, तो आइए मॉड वेक्टर मॉड ए का मान कितना दिया है? रूट 26। वेक्टर मॉड बी का मान कितना दिया है? 7 और वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड कितना दिया है? 35। तो ए डॉट बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बताओ दिया क्या क्या तुमको डाटा में? डाटा में दिया है चूंकि मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया बउआ? 35। तो मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखाए थे। क्या होता है बताओ? मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए
मॉड बी इंटू साइन थीटा, यही लिखा था ना। मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बराबर कितना दिया बहुआ 35 दिया। मॉड ए का मान कितना बताओ, √26, मॉड ए का मान √26 इंटू मॉड बी का मान कितना है 7, साइन थीटा बराबर 35। तो ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या जाएगा 35 बट्टा √26 इंटू 7, काट सकते हैं 7 × 5 = 35, यानी 5 बटा √26 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, साइन थीटा का मान निकल गया। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, ए डॉट बी का मान। क्या पूछ रहा है, ए डॉट बी का मान। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। तो बताओ मॉड ए का मान देखो कितना है, √26 दिया है, मॉड बी का मान 7 दिया है, कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा पूछ रहा है आपसे, तो साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया, समकोण त्रिभुज बना के भी आप पढ़ सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है बहुआ √26। आधार निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इधर निकाल दे, स्पेस कम है थोड़ा सा इधर, तो हम इसका मान इधर निकाल सकते हैं। देखो यहां पर निकाल दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है बहुआ 5, कर्ण का मान कितना √26। आधार कैसे निकाल सकते हैं, तो आधार कैसे निकाल, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका, तो कर्ण का √26 का स्क्वायर 26 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये बताओ कॉस थीटा का मान निकालना, तो कॉस थीटा फॉर्मूला कहता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 1, कर्ण कितना √26, तो √26 से √26 कट गया, 7 × 1 कितना का 7 हो गया आंसर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है 7, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर दिया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर पूछा है आपसे। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है क्या, 2a क्रॉस बी, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन बी में दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन सी में दिया है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये बताओ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी पूछा है, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। ए माइनस बी क्रॉस कितना बहुआ ए प्लस बी, इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो देखो दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है, तो दो ब्रैकेट के जैसे गुना होता है ना, उस नियम से आप निकाल सकते हैं। तो ए का क्रॉस किससे होगा, ए से, यानी वेक्टर ए क्रॉस क्या होगा, वेक्टर ए का क्रॉस किससे होगा, बी से, तब प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब बताओ, अब बी का क्रॉस करवाएंगे तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। अब माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और बी का क्रॉस बी से करेंगे तो बी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। दो ब्रैकेट का जैसे गुना करते हैं ना, उसके नियम से इसका मान निकाल दिए। अब देखो एक क्रॉस ए का मान कितना होगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाए थे आपको कि किसी सदिश का उसी सदिश से क्रॉस गुणनफल 0 होता है, किसी सदिश का उसी सदिश से क्रॉस गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो एक क्रॉस से कितना हो जाएगा 0, जोड़ 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 एक क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए को यदि हम ए क्रॉस बी लिख दें, बी क्रॉस ए को यदि ए क्रॉस बी लिख दें तो साइन चेंज कर जाएगा।
क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे करने से डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन बदलने से क्या होता है, साइन बदलता है। तो ये माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस बी क्रॉस बी का मान कितना होगा, 0। तो ये बताओ क्या आ गया आपको, ए क्रॉस बी जोड़ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कई बार आया, 2 बार। इसको क्या लिख सकते, 2 इंटू ए क्रॉस बी, 2 इंटू ए क्रॉस बी। बोलिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है, कॉमा मॉड वेक्टर ए बराबर 3 दिया है, कॉमा मॉड वेक्टर बी बराबर 4 दिया है, कॉमा मॉड वेक्टर सी बराबर 5 दिया है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है -5, बी में लिखा है 47, सी में लिखा है 0 और डी में लिखा है -25। ठीक है, तो सुनो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है, मॉड ए का मान दिया है, मॉड बी का मान दिया है, मॉड सी का मान दिया है। पूछा क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान पूछा है। तो सुनो, हम क्या करते हैं कि जो डाटा दिया ना, क्या दिया भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है, हम दोनों पट्टी वर्ग कर देते हैं। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग करने से ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाना है। देखो ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या करना, लाना है। इसलिए वर्ग करने से जो मेरा टारगेट है वो आ रहा है, तो वर्ग कीजिए। तो बताओ, वर्ग करेंगे तो क्या रहेगा, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर ए का स्क्वायर, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर कैसे करते हैं, मॉड लगा के ना। किसी वेक्टर का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, मॉड पर स्क्वायर। जैसे ए डॉट ए, अब वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, और ए डॉट ए को क्या लिखते हैं, मॉड ए का स्क्वायर, जोड़ बी का स्क्वायर मतलब मॉड बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना बता हुआ। अब बराबर कितना हुआ, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब बताओ, मॉड ए का स्क्वायर मॉड ए का मान कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर, मॉड ए बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, मॉड सी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना, 0। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना होगा, 0। अब देखो, इसको जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा, तब 50 को इस तरफ कर देंगे तो -50 हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना, -50। और -50 में दो पट्टी गुना में पट्टी भागा हो जाएगा ना, बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी -25 इसका आंसर आएगा। तो -25 कौन सा ऑप्शन है, बी, डी नंबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन। थर्टी 35 में कह रहा है, बउआ, यदि
यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है i प्लस 2j प्लस के, वेक्टर i प्लस 2j प्लस वेक्टर के। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे a प्लस बी, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b पूछ रहा है, इतना बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा है, क्या, ऑप्शन ए में लिखा i प्लस जे प्लस 3 के, i प्लस जे प्लस 3 के। वेक्टर बी में क्या लिखा है 3i माइनस जे प्लस 5 के। ऑप्शन सी में क्या लिखा है i माइनस जे प्लस 3 के। -3 के है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है ना i प्लस 2j, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे दिया है, तो आपसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पूछा है, तो दो वेक्टर का जोड़ पूछा है। दो वेक्टर का जोड़ कैसे होता है, आई वाला को आई वाला से जोड़ते हैं, जे वाला को जे वाला से जोड़ते हैं, के वाला को के वाला से जोड़ते हैं। तो बताओ तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोल रहा है ना, तो दोनों वेक्टर को जोड़ दिया था। 2i में i जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3i, माइनस 3j में 2j जुटेगा तो माइनस j, प्लस 4k में k जुटेगा तो 5k। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको चाहेंगे तो बनाने का जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हैं। देखो डायरेक्ट 2i में एक i जोड़ेंगे तो 3i, 3i किस में, 3i इसी में है। देखो एक के बार में टकरा गया, एक ही बार में ऑप्शन टकरा गया, तो ज्यादा सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है। यदि आप कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और सॉल्यूशन आप दिमागे में कर रहे हैं, एक के बार में टकटका गया तो उसको कटा दीजिए सर के, एक ही बार में, ज्यादा का जरूरत सॉल्यूशन का जरूरत नहीं। वहां पर ऑब्जेक्टिव बनाने के क्रम में आपको ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाना कि हमको सॉल्यूशन आता है, नहीं। इसी तरह से चाहे चोरी से, चाहे सीना जोरी से, चाहे बोरियरी से, चाहे ताक के, चाहे झांक के, जैसे भी आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या किए, 2i में एक i जोड़ेंगे तो 3i, तो 3i ना एज्जा है, एज्जा है, एक के जगह है ये 3i, तो एज्जे पर आंसर लगा देंगे, ज्यादा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। नंबर में है, यदि वेक्टर ए का मान दिया है, यदि वेक्टर ए का मान दिया i प्लस 2j प्लस 3 के, i प्लस 2j प्लस 3 के, और वेक्टर बी का मान दिया है, और वेक्टर बी का मान दिया है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस के, तो कॉस थीटा का मान पूछा है। तो क्या पूछा है बउआ, कॉस थीटा बराबर बता दीजिए। तो ऑप्शन में डाला है क्या, ए में, ऑप्शन ए में डाला है 6/7, बी में डाला है 5/7, सी में डाला है 4/7, डी में डाला है 1/2। ठीक है, तो आइए अगला सॉल्यूशन करते हैं। दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, कॉस थीटा का आपसे मान पूछा है। क्या पूछा है, कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे डायरेक्ट, कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, यही फॉर्मूला होता है ना। कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, ए डॉट बी बट्टा मॉड ए मॉड बी। हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे, इसलिए फॉर्मूला थ्योरी जितना है ना आपके पास
सब कुछ दिमाग में रखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आइए दो वेक्टर का डॉट, इसका और इसका डॉट निकालना है। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं? आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, तो 1 गुना 3, 1 गुना 3 जोड़ जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, जोड़ के बगल वाला को के बगल वाला से गुना, तो 3 गुना 1, 3 गुना 1। अब बट्टा में ए का मॉड यानी इसका मॉड, तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं बताओ? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के बगल वाला का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, के बगल वाला का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इनटू बी का मॉड इसका मॉड, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं? 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 3 4 3 3 3 छोड़ 4 10, ऊपर 10 हो जाएगा, बट्टा में 9 4 13 1 14, रूट 14 हो जाएगा, इंटू 9 4 13 1 14, ये भी रूट 14 हो जाएगा। तो बताओ 10 बटा रूट 14 गुना रूट 14 कितना होगा? 14, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 यानी 5 बटा 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 बटा 7 किस ऑप्शन में है? बी नंबर में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अच्छा 37 नंबर कह रहा है कि यदि मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ऑप्शन में लिखा है क्या? ऑप्शन ए में लिखा है कि ए पैरेलल बी, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ऑप्शन बी में लिखा है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ऑप्शन सी में लिखा है मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी। ऑप्शन डी में लिखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सुनो, बोला क्या कि मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस बी। तो ये चारों में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए पैरेलल होगा बी के, कि ए लंबवत होगा बी के, कि ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? जो बता दीजिए। तो सुनो, करना क्या है, जो डाटा दिया है उसको लेकर आगे बढ़ना है। जो डाटा दिया है उसको लेकर क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो बताओ डाटा क्या दिया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना, ये दिया है डाटा। अब सुनो, मॉड पर स्क्वायर रहता है ना, तो फॉर्मूला बनता है। वेक्टर में मॉड पर स्क्वायर रहता है तो क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। तो दोनों पट्टी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। दोनों पट्टी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो दोनों पट्टी स्क्वायर यदि आप कर देते हैं तो मॉड पर स्क्वायर आ जाएगा। मॉड पर स्क्वायर रहता है तब मॉड के अंदर वाला 2 बार लिखाता है गुना में। बोलो बोलो बोलो, पढ़ाए थे आपको कि मॉड ए के स्क्वायर बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर है, यही होता है ना। मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर है। मॉड पर स्क्वायर रहता है, मॉड पर स्क्वायर आता है तो अंदर वाला कई बार लिखाता है? कई बार? 2 बार। तो जब भी मॉड पर स्क्वायर रहता है तो मॉड के अंदर वाला कई बार लिखाता है? 2 बार। तो मॉड पर देखो, मॉड पर स्क्वायर है तो अंदर वाला यानी ए प्लस बी कई बार लिखाएगा? 2 बार लिखाएगा ए प्लस बी। ठीक है, यहां भी देखो मॉड पर स्क्वायर है तो अंदर वाला कई बार लिखाएगा? 2 बार लिखाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बताओ दो ब्रैकेट के जैसे गुना करते हैं, गुना कीजिए तो क्या होगा बताओ? ए डॉट ए होगा, ये ए डॉट ए जोड़ ए डॉट बी जोड़ बी डॉट ए और जोड़ बी डॉट बी होगा। बताओ 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 बताओ, बराबर। इसको भी उसी काम करेंगे तो ए डॉट ए होगा, 2 ब्रैकेट का गुना, माइनस ए डॉट बी होगा, माइनस बी डॉट ए होगा और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी होगा। तो सुनो, ए डॉट
से ए डॉट ए कटेगा, बी डॉट बी से बी डॉट बी कटेगा। अब बताओ ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी भी तो लिखते हैं, तो ए डॉट बी जो ए डॉट बी का ए डॉट बी 2 ए डॉट बी हो गया। इधर बताओ माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी हो जाएगा। तो ये बताओ 2 से 2 कट गया, तो ए डॉट बी इसको उठा के ही पट्टी करो, तो इधर प्लस ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0। तो ए डॉट बी का ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, तो 2 ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये बताओ ए डॉट बी बराबर 0 बटा 2, यानी ए डॉट बी बराबर कितना आ गया 0। तो ए डॉट बी 0 कब होता है? ए डॉट बी 0 कब होता है? जब ए लंब बी पर होता है। ये कंडीशन पढ़े थे ना आप कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी, इसी का कंडीशन होता है ना। ए डॉट बी 0 कब होता है? ए डॉट बी 0 कब होता है? जब ए लंबवत बी होता है तब। तो ए लंबवत बी कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि मॉड ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए डॉट बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, बीच का क्या है बउआ? कोण है। ऑप्शन ए में बोला है 0, बी में बोला है π/2, सी में बोला है π/4, डी में बोला है पाई। डी में क्या बोला है? पाई बोला है। तो आइए मॉड ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया है? मॉड ए डॉट बी। तो आप जानते हैं मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए थे। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तुम बोलेगा कि सर हमको ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ाए थे आप, लेकिन ए डॉट बी पर मॉड लगा हुआ है, तो यहां पर मॉड का कोई अर्थ नहीं बनता है। ए डॉट बी पर यदि कोई मॉड लगा दिया है तो मॉड का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, क्योंकि मॉड लगाने का मतलब होता है कि उसका परिमाण पूछा जा रहा है। किसी वेक्टर पर मॉड लगाने का अर्थ क्या होता है? कि उसका परिमाण पूछा जा रहा है, सिर्फ परिमाण, दिशा नहीं। तो ए डॉट बी तो खुद परिमाण बताता है, उसमें तो दिशा होता ही नहीं है। ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ परिमाण ही होता है, उसमें तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो ए डॉट बी खुद परिमाण बताता है। इस पर यदि कोई मॉड लगाए तो उसका भी अर्थ परिमाण होता है। तो बताओ ए मॉड का अर्थ रहा कहां? ये तो सिर्फ ए डॉट बी ही परिमाण बताता है, मॉड लगा देता है ये परिमाण बताएगा। तो यहाँ मॉड का कोई अर्थ नहीं है। तो ए डॉट बी का बात तो ही बोलेंगे ए बी कॉस थीटा, मॉड ए डॉट बी बोले तो भी बोलेंगे ए बी कॉस थीटा। तो देखो ए बी से भी गोल हो गया, ए बी से भी क्या हो गया? तो साइन थीटा बराबर कितना बउआ? कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है? साइन और कॉस बराबर कब होता है? 45 डिग्री, यानी π/4 पर। तो π/4 ऑप्शन में हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। साइन बराबर कॉस, तो साइन बराबर कॉस कब होता है? 45 डिग्री का एंगल पर ना, π/4 पर। तो इसका रिजल्ट π/4 आ जाएगा। अभी किसी कोई बात नहीं भेजा में घुसा होगा, तो उसके लिए ऑप्शन भी है साइन थीटा कॉस थीटा का नीचे कर दो, इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर 1।
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स क्या 1, tan इनवर्स 1 किसका मान पाई बाई 4, ये तो पढ़े होंगे इनवर्स चैप्टर में, पाई बाई 4 या लिख सकते हैं आप। बोलिए कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अड़तीस नंबर, 40 नंबर। देखो सदिशों 2i माइनस 3j प्लस 2k एवं i प्लस 4j वेक्टर i प्लस 4j प्लस 5k के बीच का कोण है। ऑप्शन में बोला है ए में 30 डिग्री, बी में बोला है 90 डिग्री, सी में बोला है 45 डिग्री, डी में बोला है 60 डिग्री। क्या बोला बउआ, 60 डिग्री। तो देखो दो वेक्टर दिया है, इतना और इतना, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। तो दो वेक्टर जब पता होता है तो कोण निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर अभी क्या बताए थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, दोनों का डॉट ऊपर, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। यदि इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, यानी दोनों का डॉट ऊपर और दोनों का मॉड नीचे। ठीक है, तो दोनों का डॉट ऊपर निकालो डायरेक्ट, 2 गुना 1 2, माइनस 3 गुना 4 माइनस 12, 3 5 दूनी प्लस 10। अच्छा देखो बट्टा में मॉड निकालने की कोई जरूरत है, बता दो। जैसे ही उसका डॉट निकाले ना तो जीरो आ रहा है, देखो ना 10 2 12 में से 12 गया जीरो। अब जब ऊपर जीरो आ गया तो नीचे का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है, नीचे कुछ हो रहा है, उसका रिजल्ट तो जीरो ही होगा ना। तो सॉल्यूशन करना बेवकूफी है कि नहीं, बता दो। यदि आपके पास दिमाग है तो आप जब ऊपर वाला जीरो रिजल्ट आ रहा है तो नीचे कुछ आ जाए, कुछ फायदा होने वाला तो नहीं है, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट भले हो सकता है। तो हमको तो टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं है। ऊपर जब जीरो आ गया तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और कॉस में जीरो किसका मान होता है, 90 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चालीस नंबर। करा यदि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी बराबर 1, तो मॉड ए माइनस बी बराबर आप बता दीजिए क्या होगा, जो आपको कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है क्या 1, बी में दिया है √3, सी में दिया है 0 और डी में दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी बराबर 1 दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉड ए का भी मान 1 है, मॉड बी का भी मान 1 है, मॉड ए प्लस बी का भी मान 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि मॉड ए माइनस बी का मान बता दीजिए। ठीक है, तो सुनो, मॉड ए का मान तो 1, मॉड ए प्लस बी से शायद कुछ रिजल्ट आवे। मॉड ए प्लस बी कितना दिया 1, इसको वर्ग करेंगे, दोनों पट्टी क्या करेंगे वर्ग। तो वर्ग यदि कीजिएगा भाई साहेब तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा, रहे तो
अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मॉड के अंदर वाला कई बार, दो बार ना, जब मॉड पर स्क्वायर रहता है तो मॉड के अंदर वाला कई बार दिखाता है, 2 बार दिखाता है। 1 का स्क्वायर 1, ये कितना होगा बताओ, एक गुना एक कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये बी गुना बी कितना होगा, मॉड बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ बताओ। ये कितना होगा 2a डॉट बी, 2a डॉट बी बराबर कितना होगा 1, मॉड ए का मान भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a डॉट बी बराबर कितना 1, तो 1 एगो 1 से 1 कट जाएगा, तो a डॉट बी का मान कितना आएगा -1/2 आएगा, बताओ। प्लस से की पटेगा तो -1 पटे 2 गुना पटे भाग, यानी a डॉट बी का मान कितना आएगा -1/2। तो यहां से क्या निकला, a डॉट बी का मान निकला है। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है कि मॉड a माइनस बी का मान बता दी, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो सुनो, मॉड पर स्क्वायर जब तक नहीं रहेगा तब तक इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको स्क्वायर कर दीजिए। तब कहिएगा कि सर स्क्वायर जबरदस्ती कर देंगे, हाँ जबरदस्ती ही करेंगे। जब कोई काम जबरदस्ती करने से होता है तो उसको कर डालिए, क्या जबरदस्ती, फिर बाद में मैनेज होते रहेगा। हम जबरदस्ती यहां पर करने से मेरा काम बन रहा है तो हम जबरदस्ती करेंगे, बाद में जो होगा देखल जाएगा, मैनेज होगा बाद में। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, फॉर्मूला बनेगा। स्क्वायर करने से क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा, बाद में फिर मैनेज भी करेंगे। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ a माइनस बी कई बार बहुआ, a माइनस बी 2 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ मॉड ए का स्क्वायर जोड़ मॉड बी का स्क्वायर और -2a डॉट बी, 2 ब्रैकेट गुना करेंगे तो ही होगा। अब बताओ इसका मान कितना 1, ये स्क्वायर होगा ना, 1 का स्क्वायर -2a डॉट बी। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1 -2 a डॉट बी का मान कितना है -1/2, a डॉट बी का मान कितना है -1/2। तो 2 से 2 कटेगा, 1 जोड़ 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कितना जाएगा 3। तो सुनो किसका मान आया, मॉड के स्क्वायर का। लेकिन मॉड के स्क्वायर का मान नहीं पूछा था, सिर्फ मॉड का मान पूछा था। तो जो जबरदस्ती किए थे ना, अब मैनेज करेंगे। तो ये पट्टी स्क्वायरवा है तो स्क्वायरवा के ऊपर पट्टी भेज दो, तो ये पट्टी स्क्वायरवा जाएगा ऊपर पट्टी, तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो मॉड a माइनस बी कितना होगा √3, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फोर्टी 41 देखिए, नंबर 2i डॉट 3j बराबर पूछा है। ऑप्शन में लिखा है, ए में क्या लिखा है 6 वेक्टर के, ऑप्शन बी में छुच्छे 6, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 1। तो सुनो 2i प्लस 3j, तो 3 दूना मिलके कितना जगह 6i डॉट जे। बताओ 6i डॉट जे का मान, i डॉट जे का मान क्या होता है 0 होता है ना, i डॉट जे का मान 0, और 0 गुना कुछ बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन। इसमें तो दिखाई फिलहाल नहीं पड़ रहा है। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन। आई प्लस जे प्लस के डॉट 2i प्लस 3j, इसका मान पूछा है आपसे। इसका मान ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 11। ठीक है बउआ, तो सुनो, दो वेक्टर का डॉट कैसे होता है? आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, के बगल वाला को के बगल वाला से गुना। तो बताओ, आई के बगल में 1, आई के बगल में 2, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 2। जोड़ जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, 1 गुना 3 हो जाएगा, प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना। इसके के बगल में 1 है, तो इसके के, इसमें के नहीं है, तो नहीं का मतलब होता है 0, तो इसका स्थान पर क्या हो जाएगा 0। तो 2 और 3 5, तो 0 हो गया ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर, 43 नंबर। मॉड ऑफ 2i प्लस जे प्लस 2k प्लस 2k, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। 3 बोला है, बी बोला है 5, सी बोला है 2, डी बोला है 1। जितना आसान क्वेश्चन रहेगा ना वही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में जितना आसान है वही सब पूछता है। तो बताओ, इस वेक्टर का मॉड पूछा है, मॉड मतलब परिमाण, तो किस वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। 4 4 8 1 9 का मान कितना हुआ? 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44 नंबर देखिए, 44 नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है। यदि 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 वेक्टर ए बराबर क्या दिया बउआ? आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, आई प्लस 2j तथा 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 वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? 2i प्लस जे, 2i प्लस जे। ठीक है, तो आपसे मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का मॉड पूछा है, का मान है, का मान है, का क्या है? मान है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? √2। ऑप्शन नंबर बी में 2√2। ऑप्शन नंबर सी में 3√2। ऑप्शन नंबर डी में 4√3। ये आपका ऑप्शन है। तो आइए, ए ये दिया है, बी ये दिया है, अब ए प्लस बी का मॉड पूछा है, मतलब दोनों के जोड़ कर जो है उसका मॉड। तो सुनो, तब पहले आप क्या करेंगे? ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी कैसे निकलेगा? दो वेक्टर का जोड़ कैसे निकलता है? आई के बगल वाला को आई वाला को आई के साथ जोड़ेंगे, जे वाला को जे के साथ जोड़ेंगे, के वाला को के के साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ो आई प्लस 2i 3i, 2j प्लस जे 3j हो गया, जोड़ हो गया। अब इसका मॉड पूछा है, इसका क्या पूछा है? मॉड। तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर, जे के बगल वाला का स्क्वायर, यानी √9 प्लस 9 √18। √18 को क्या लिखता है? 3√2। 3√2 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर। 45 सदिश क्या दिया भाई? वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे की दिशा में इकाई सदिश है, कि दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश है।
इकाई सदिश है। ऑप्शन में क्या बोला है बउआ? ऑप्शन में बोला है ए नंबर में क्या? आई प्लस जे बटा रूट टू। ऑप्शन नंबर बी में बोला है 2i प्लस 3j। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? सी में बोला है -i माइनस जे प्लस के। ऑप्शन नंबर डी में बोला है 2i माइनस 3j। ठीक है, तो सुनो, इस सदिश का इकाई सदिश पूछा है, तो इकाई सदिश का तरीका बताए थे आपको। इकाई सदिश का तरीका क्या होता है? जिस सदिश का इकाई सदिश पूछता है वही सदिशवा ऊपर और ओकरे मॉड नीचे, तो इसका मॉड निकालिएगा तो रूट अंडर आई के बॉलर का स्क्वायर जे के बॉलर का स्क्वायर, यानी आई प्लस जे प्लस रूट टू आएगा बट्टा में। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर। फोर्टी सिक्स नंबर देखिए। फोर्टी सिक्स नंबर। फोर्टी सिक्स नंबर दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए जोड़ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में बोला है 1, बी में 0, सी में -1, डी में 3। ठीक है, तो बताओ इसको सोल्व करेंगे तो एक ए का क्रॉस बी से करवाएंगे तो क्या होगा? एक क्रॉस बी होगा, जोड़ ए का क्रॉस सी से करवाएंगे तो एक क्रॉस सी होगा, जोड़ बी का क्रॉस सी से कराएंगे तो बी क्रॉस सी होगा, जोड़ बी का क्रॉस ए से करवाएंगे तो बी क्रॉस ए होगा, जोड़ सी का क्रॉस ए से कराएंगे तो सी क्रॉस ए होगा, जोड़ सी का क्रॉस बी से कराएंगे तो सी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी रहने दो, ए क्रॉस बी। अच्छा बताओ, ए क्रॉस बी, इसको हम बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी यदि लिख दें, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखें तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जोड़ ए क्रॉस सी रहने दो, यहाँ पर ए क्रॉस सी, यहाँ देखो सी क्रॉस ए है, इसको यदि ए क्रॉस सी लिख दे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो जोड़ बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी को, यहाँ देखो सी क्रॉस बी है, सी क्रॉस बी को यदि बी क्रॉस सी लिख दे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो प्लस से क्रॉस बी माइनस से क्रॉस बी कटेगा, प्लस से क्रॉस सी माइनस से क्रॉस सी कटेगा, प्लस से क्रॉस बी माइनस से क्रॉस बी कटेगा, तो सब कट गया। तो क्या आ गया? इसका आंसर 0 आ जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। यदि 3i प्लस जे -2k
और आई प्लस लेमडा जे -3 के परस्पर लंब है। परस्पर क्या है बउआ? लंब है। परस्पर लंब है तो लेमडा बराबर ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है क्या? ऑप्शन ए में लिखा है -3, बी में लिखा है -6, सी में लिखा है -9, डी में लिखा है -1। ठीक है, बोल रहा है ना कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परस्पर लंबवत है। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? परस्पर लंबवत है। तो दो वेक्टर लंबवत कब होता है? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये दोनों का डॉट निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। 3 गुना 1, 3 गुना कितना आएगा? 1 जोड़ जे गुना लेमडा, ये सॉरी 1 गुना लेमडा जोड़ -2 गुना -3 बराबर कितना? 0। किसके कारण? लंबवत के कारण। तो ये कितना होगा? 3 प्लस लेमडा प्लस 6 बराबर 0। तो 36 लेमडा प्लस 9 बराबर 0। तो लेमडा बराबर कितना? प्लस 9 -9। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 हो गया। और देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर देखो, सदिश 2y -3j प्लस 2k और i प्लस 4j प्लस 5k के बीच का कोण है। के बीच का कोण है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, बी में है 90 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। ठीक है, तो सुनो, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण पूछा है। तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है? कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? फार्मूला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का मॉड नीचे। तो दोनों का डॉट निकाला, 2 गुना 1 जोड़ -3 गुना 4 जोड़ 2 गुना 5 बटा दोनों का मॉड। तो देखो ये 10 2 12 -12। तो जब 0 आ गया ऊपर में तो नीचे में कुछ हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बट्टा में मॉड निकालने का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आप डायरेक्ट आप 0 बोल सकते हैं। तो कॉस में 0 किसका मान होता है? 90 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। 49 नंबर में सदिश 4i - 4j प्लस 7k पर सदिश i -2j प्लस k का प्रक्षेप पूछा है। क्या पूछा? प्रक्षेप है। ऑप्शन ए में बोला है बउआ, ऑप्शन ए में क्या बोला है? 9। ऑप्शन बी में बोला है 19/9। ऑप्शन सी में बोला है 9/19। ऑप्शन डी में बोला है 19 सिर्फ। ठीक है, तो देखो इस सदिश का प्रक्षेप पूछा है। तो प्रक्षेप का तरीका बताए थे। प्रक्षेप का तरीका क्या बताए थे? दोनों का डॉट ऊपर, तो दोनों का डॉट ऊपर निकालो। तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, -4 गुना -2 +8 हो जाएगा।
7 गुना 1 7 प्लस 7 हो जाएगा। अब बट्टा जिस पर प्रक्षेप पूछेगा उसका मॉड नीचे। तो इस पर पूछा ना, तो इसका मॉड कितना आएगा बताओ। इस वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा? रूट अंडर 4 का स्क्वायर जोड़ -4 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा बताओ? 8 7 15 4 19। बट्टा में कितना आएगा? 49 अब 32 16 16 32 49 32 कितना होगा? 81 का रूट कितना होगा? 9। तो 19 बटा कौन सा आएगा? 9। 19 बटा 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा ये ऑब्जेक्टिव में वेक्टर का। 15 नंबर क्वेश्चन तो देखो 11i माइनस 7j माइनस के डॉट 8i माइनस j माइनस 5 के बराबर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में बोला है बउआ, ऑप्शन ए में बोला है क्या बोला? 95, बी में पूरे 100, सी में पूरे 400, डी में 88। ठीक है, तो आइए इस दोनों वेक्टर का डॉट, तो आप जानते हैं दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं? आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, यानी 11 गुना 8 हो जाएगा, प्लस -7 गुना -1 हो जाएगा, प्लस -1 गुना -5 हो जाएगा। तो बताओ 11 8 88 प्लस 7 प्लस 5 7 5 12 12 8 पूरे 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो सुनो, यदि आप इतना क्वेश्चन वेक्टर में ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो में बांटे हैं, पहला वीडियो में 1 से लेके 30 तक है, दूसरा वीडियो में 30 से लेके 50 तक है। इतना क्वेश्चन यदि वेक्टर में आप ऑब्जेक्टिव में कर लेते हैं तो आपसे वेक्टर का ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस। ठीक है, तो ठीक है भाई साहब, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को राधे राधे।